पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शीमो और तियानहो के बीच में वो कंपटीशन शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहां इनका बैटल बहुत ज्यादा कमाल का चल रहा था। लेकिन वो हुआ जो होता है उसकी नजर चली जाती है जोनर के ऊपर, जो उसको देख चुका था, और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसने हमारी वो फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब यहाँ पर ये मजे कर रही है। तो वो सीधा उसको पकड़ने के लिए जा चुका था ताकि वो उसको सजा दे सके। लेकिन शीमो, तियानहो और बाकी लोग यहाँ पर आकर उसको रोक देते हैं कि तुम जोनर को कुछ नहीं कर सकते। तियानहो ने तो उन सभी को मारने की धमकी भी दे दी थी, पर वो हुआ रुकता नहीं। उसी के साथ साथ उसके फादर भी वहां पर आ चुके थे और ये मामला जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बात हाथापाई पे उतर आती है कि आज तो जोनर को सजा मिलकर रहेगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सारे लोग यहाँ पर जोनर को देखते हैं तो उससे कहने लग जाते हैं कि जोनर तो अपनी शादी में से उठकर भाग गई थी ना, गलती यहाँ पर वो फैमिली वालों की भी है कि आखिर उन्होंने निगरानी को इतना कड़क क्यों नहीं रखा। और ऊपर से वैसे भी हमें एक तरफ की बात सुनकर ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि इसमें वो फैमिली वालों की भी गलती हो। हमें तो बाहर से दिख रहा है कि खाली जूनर की गलती है, लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। तो ये सुनकर वो हुआ जूनर से कहता है कि देख लिया तुमने, अब और कितनी ज्यादा बेइज्जती कराना चाहती हो हमारी फैमिली की। बेहतर होगा चलो मेरे साथ और मेरे छोटे भाई से शादी करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो युनहान और शिमू जो थे वो दोनों बीच में आने के बाद उसको रोक लेते कि तुम जूनर को कहीं नहीं ले जा सकते, तुम उसको एक हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युनहान तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। तो मास्टर वो युनहान से कहता है कि युनहान देखो, अभी तुम बच्ची हो, इसलिए बड़ों के बात में ना टांग मत घुसाओ। मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मुंह जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश मत करो। तो जुनर यहाँ पर युनहान को रोकते हुए कहती कि हाँ बात बिल्कुल सही है, मैं आई थी वो फैमिली के अंदर शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले बात चल रही थी कि मेरी शादी होगी वो हुआ के साथ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस वो फैमिली वालों ने दूल्हे को बदल दिया और मेरी शादी इसके छोटे भाई से करवाने की कोशिश की गई, जिसका साफ मतलब ये था कि ये लोग मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। तो ये सुनकर बाकी लोग भी कहना चाहते कि अरे हाँ बात तो सही है, इसके अंदर तो वो हुआ का नाम लिखा ही नहीं, जो हमें शादी का कार्ड मिला था उसमें तो उसके छोटे भाई वूजून का नाम लिखा हुआ था। हमें तो ये तक पता है कि वूजून जो है ना वो तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, पागल है वो, आखिर उससे कोई लड़की कैसे ही शादी कर सकते हैं। ये लोग तो जबरदस्ती पागल से शादी करवा रहे थे जोनर की। जोनर यहाँ पर कहती कि मानती हूँ मैंने गलती की है, मैं सजा के हकदार हूँ, लेकिन मुझसे पहले सजा के हकदार ना तुम लोग हो, जो तुमने सबसे पहले ये घड़िया हरकत करने की कोशिश की, तभी मुझे इस नतीजे पे निकलना पड़ा कि मुझे शादी छोड़ के भागने की नौबत आई। सभी लोग तो अब यहाँ पर गालियां देने लग गए थे वो फैमिली वालों को कि कितने घटिया लोग हैं, आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। तो ये सुनकर वो हुआ जैसे ही जोनर को मारने वाला था, बीच में यहाँ पर शिमू आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो इज्जत से यहाँ पर तुम्हें समझा रहा हूँ कि जोनर जब ये शादी नहीं करना चाहती ना तो इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, इससे तुम्हारी फैमिली की भी इज्जत बचेगी और जोनर की भी इज्जत बचेगी। तो वो हुआ शिमू से कहता है कि अबे कचड़े कहीं के, तेरी औकात भी नहीं कि तू यहाँ पे मुझे कुछ सिखा सके, इसलिए कल्टी मार यहाँ से मेरे सामने से, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो तियानहो बीच में आते हुए कहता है कि शिमू यहाँ पर सच्चाई के साथ खड़ा हुआ और मैं भी उसके साथ खड़ा रहूंगा, अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ जो खड़ा रहेगा मैं उसके साथ हूँ। तो वो हुआ का फादर उससे कहता है कि वो हुआ ठीक है साइड हो जा, तुम आ जाओ पीछे। मास्टर वू जो था वो जुनर से कहता है कि देखो तुम्हारे फादर ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूं। तो तुम हमारे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि जब से तुम हमारे वो फैमिली के अंदर है तब से हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है क्या? हमने पहले ही तुम्हारे फादर को बता दिया था कि शादी जो होगी ना वो मेरे छोटे बेटे के साथ होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि शादी वो हुआ के साथ होने वाली है। यहाँ पर तो वो सीधा सीधा झूठ कहने की कोशिश कर रहा था। मास्टर वुजूनो से कहता है कि अगर ये बात और ज्यादा बढ़ी ना तो इससे तुम्हारी ही इज्जत को नुकसान पहुंचेगा और हमारी फैमिली की इज्जत तो वैसे भी काफी ज्यादा अब जा ही चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले को यहाँ पर खत्म करो, जो बात है हम आपस में ही डिस्कस कर लेंगे। तो वो फैमिली के जो कुछ चमचे थे वो लोग कहते हैं कि अरे देखो तो इस लड़की के लिए यहाँ पर वो फैमिली को उसके सामने माफी मांगनी पड़ रही है, ये वो फैमिली वाले कितने अच्छे लोग हैं जो अपनी गलती को तुरंत ही मान लेते हैं। तो शिमू यहाँ पर जुनर से कहते हैं कि जुनर देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे इतना कहो कि क्या तुम इस वो फैमिली के वालों के साथ जाना चाहती हो या फिर नहीं जाना चाहती हो, जो तुम्हारी मर्जी होगी ना मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जुनर जो थी वो यहाँ पर आगे आती है और उस मास्टर वू से कहने लग जाती है कि देखो अगर मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर आई तो क्या तुम मेरी शादी इस वो हुआ के साथ करवाओगे जैसा तुम लोगों ने वादा किया था मेरे फादर के साथ। तो ये सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी लोग कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर भरोसा ही नहीं हो रहा इस वो फैमिली वालों के पास, अगर ये जुनर चली गई ना तो हो सकता है कि दोबारा से ये लोग उसके साथ चीटिंग करेंगे और वो जुन जो है उसकी शादी करवा देंगे इस बेचारी जोनर के साथ। इसको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आखिर कौन ही शादी करेगा ऐसे पागल इंसान के साथ। यस मास्टर वू का बेटा है। तो ये सुनकर मास्टर वू को गुस्सा आ जाता है, वो सभी से कहता है कि मेहरबानी करके आप लोग चुप रहिए, दूसरे के फैमिली के मैटर में घुसने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर जुनर से कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो शादी मेरे बेटे वो हुआ के साथ होने वाली थी ना, इसका मैं कोई ना कोई नतीजा जरूर निकालूंगा, लेकिन पहला मेरा कहना यह है कि तुम्हें हमारी फैमिली में चलना चाहिए, हमारे साथ चलो और हम फैमिली के अंदर बैठकर आराम से डिस्कस करेंगे कि वहां पर करना क्या है।
तो जूनर कहती कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया है, जितना टाइम भी आपके वो फैमिली के अंदर रही हूँ ना कि आप लोगों की हरकत क्या है, मैं जानती हूँ कि मैं वो हुआ के लायक नहीं हूँ और मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। माफ करना, मैं डायरेक्ट मुंह पे कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग मुझे भी फोर्स मत करो इस शादी के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस शादी को रद्द कर दीजिए, उसी में हम दोनों की इज्जत बचने वाली है। तो ये सुनकर वो हुआ जो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर सीधा गालियां देने लग गया था जूनर को कि तुझ जैसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखा। उसको काफी गंदे शब्द कहता है। तो ये सुनकर उसका फादर उसको घसीट के थप्पड़ मार देता है कि 2 चमाट और मारूंगा अगर तूने एक भी कुछ और कहा तो। मास्टर वो तो सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के ऊपर लगा हुआ था, किसी भी हालत में उसको अपनी फैमिली की इज्जत वापस चाहिए थी जो अब खो गई है। लेकिन वो हुआ रुकता नहीं, वो कह देता है कि तुमसे तो शादी वैसे भी इसलिए हो रही थी कि तुम्हारा वो जो बॉक्स है ना उसको हासिल कर सके, क्योंकि उसके अंदर एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है, वरना तुझ जैसी लड़की को यहाँ पर देखता भी कौन है। जूनर कहती कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है ना कि आप लोग यहाँ पर मुझे क्यों जाने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि आप जबरदस्ती मुझसे शादी करवाना चाह रहे थे ताकि मेरे पास वो जो बॉक्स था ना जो मेरे फादर ने आखिरी टाइम पे मरते हुए दिया था उसको हासिल कर सके। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो कहते हैं कि बॉक्स, ये कैसा बॉक्स, उसके अंदर कैसे मार्शल आर्ट की टेक्निक थी जिसको लेने के लिए ये वो फैमिली वाले पागल है और यहाँ तक के शादी तक के पहुंच गए ये लोग। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि किसी लड़की की मार्शल आर्ट की टेक्निक को छीनने के लिए वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे उतर आए हैं। अब तो पूरी तरह से इज्जत गई उस वो फैमिली की। तो जिन फैमिली का भी जो हेड था वो कहता है वो फैमिली के मास्टर से कि जो इस जूनर ने कहा क्या वो बात सच है, क्या तुम सच में उस टेक्निक को ही हासिल करने के लिए शादी कर रहे थे। तो मास्टर वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, ये तो जूनर हमारे पर गलत इल्जाम लगा रही है, हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कैसी टेक्निक है, वो क्या था जूनर के पास, हमने तो कभी उसको देखा भी नहीं। जो भी टेक्निक होगी वो कमाल की होगी मानता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जिंदगी जो मेरे बेटे की है उसको कैसे खराब कर सकता हूँ। खाली टेक्निक के लिए मैं उसकी थोड़ी ना शादी करा दूंगा किसी से। तो ये लड़की जो जूनर है ना वो गलत कह रही है। यहाँ पर वो हुआ जो था अब यहाँ पर रुकने वाला था, वो जबरदस्ती जूनर को लेता है, उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है कि मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा, तो चल मेरे साथ। तो जैसे वो उसको ले जा रहा था ना, जूनर को बचाने के लिए शिमू वहां पर आता है, तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारने वाला था वो हुआ के ऊपर। लेकिन उसका फादर जो होता है वो बीच में आकर शिमू को रोक लेता है कि देख ये मामला जो है ना वो हमारे वो क्लान का है, इसलिए निकल ले यहाँ से, हमारे क्लान के मामले में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वो तो यहाँ पर शिमू को मारने पे उतर आया था। ये देखकर यूनहान तो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी वो जो मास्टर वो था वो रुकने वाला नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके सामने तो शिमू हिल भी नहीं पा रहा था। तो तब शिमू को बचाने के लिए ना यहाँ पर आकर पहुंच जाती है यूनहान की माँ, यानी कि शिमू की सौतेली माँ, और वो आते साथ ही मास्टर वो के ऊपर अटैक देकर मारती गया कि मास्टर वो उड़कर दूर फेंका चुका था। लोग यहाँ पर इनको ना मैडम जिन कहकर बुलाते थे। तो मैडम जिन जो होती है वो कहती है कि मास्टर वो तुम तो एक अच्छी फैमिली से आते थे ना, इतनी घटिया हरकत पे तुम कैसे होता रहा है, तुम एक सीनियर होकर तुम जूनियर डिसेबल वगैरह के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू को जो चोट लगी थी मास्टर वो के अटैक से उसको रिकवर करने की कोशिश में लग जाती है। यूनहान अपनी माँ से कहती कि माँ अपने आने में कितना देर लगा दी, देखो यहाँ पर मामला कितना ज्यादा बिगड़ गया, आप पहले आ गई होती तो किसी की मुंह ही नहीं खुलता आपके सामने। तो मैडम जिन जो थी वो कहती है कि मेन कैरेक्टर हमेशा बाद में ही आता है ना, इसलिए मैं बाद में एंट्री मारी हूँ। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई कंपटीशन देखने के लिए या फिर कुछ और चीज करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि अगर कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शिमू भी एक हिसाब से उसका ही बेटा है, तो वो यहाँ पर कैसे नहीं आती। मैडम जिन कहती है कि ये जो जूनर है ना, मानती हूँ कि ये भागी भी दुल्हन है, इसने शादी छोड़कर भागी, इसमें उसकी गलती है और आप अगर उसको इस चीज के लिए माफ करते हैं तो ये आपका बड़प्पन होगा। लेकिन मैंने बात ये भी सुनी है कि आप लोग ना जूनर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको कुछ चाहिए था उससे, एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद आप उसको जान से मार देते। वजह यही थी कि जूनर को यहाँ पर ना जबरदस्ती किसी भी हालत में शादी छोड़कर भागना पड़ा, वो सेल्फ डिफेंस के लिए शादी छोड़कर भागी है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो आपके बेटे ने बात कही, जो आपका बेटा जूनर को जान से मारने की कोशिश वैसे भी कर रहा था, इससे मुझे यकीन हो गया कि आप लोग जूनर को वैसे भी छोड़ने वाले नहीं थे। वो यहाँ पर जूनर से कहती कि जूनर क्या तुम वो फैमिली के ना जाना चाहती हो, तो जूनर सीधा ना कर देती है। तो यहाँ पर मैडम जिन कहती है कि बस अब फाइनल हो गया, इसके आगे मैं किसी से भी एक और शब्द नहीं सुनना चाहती, जूनर नहीं जाएगी वो फैमिली के अंदर, बात यहाँ पर खत्म है, क्योंकि जबरदस्ती की शादी से किसी का भला नहीं होता, आगे चलकर नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो जबरदस्ती की शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद है वो सभी मेरी इस बात में हामी भरे और मेरी बात को सच ठहराए। क्या मेरी बात क्लियर है मास्टर वो हुआ तो यहाँ पर इनकार करने वाला था, लेकिन मास्टर वो जो होता है वो कहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा ना, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से वो बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पर मैडम जिन की बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर से उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वो इस बात को छोड़ेगा नहीं। वो गुस्से से एकदम लाल हो चुका था, उसको यहाँ पर मैडम जिन के ऊपर गुस्सा आ रहा था और सभी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कहता था कि ठीक है, जूनर को हम नहीं ले जाएंगे। तो ये सुनकर तो जूनर की खुशी का ठिकाना नहीं था। यूनहान, शिमू और बाकी सारे के सारे लोग जो जूनर के साथ थे वो सब बहुत ज्यादा खुश रहते कि जूनर फाइनली अब सेफ है, उसको अब कोई खतरा नहीं है। तो जूनर भी यहाँ पर मैडम जिनका शुक्रिया करने लग जाती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर इस मैटर को सुलझा दिया, वरना तो आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो यूनहान जो थी अपनी माँ से कहती कि
माँ चलिए ना हम यहाँ पर आराम से बैठकर फाइट देखते हैं, क्योंकि अभी शिमू और तियाना की फाइट कंप्लीट नहीं हुई है, वो बाकी है, तो हम ऊपर की सीट पे जाकर फाइट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो हुआ जो था वो शिमू को देखकर कह रहा होता है कि शिमू बेटा बच कर, जो आज तूने यहाँ पर हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे पूरे के पूरे जिन फैमिली वालों को भी बर्बाद कर दूंगा। तुम सब ने आकर हमारा अच्छा वाला प्लान बर्बाद कर दिया, तुम लोग बचोगे नहीं। तब सारे के सारे लोग जो थे ना वो यहाँ पर वापस एक फाइट को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि सभी आए थे कॉम्पिटिशन देखने के लिए और मामला यहाँ पर कुछ और ही बन गया था। तब सभी वापस एक कॉम्पिटिशन देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एल्डर जो थे जिस कॉम्पिटिशन को करवा रहे थे वो लोग कहना चाहते हैं कि देखो फाइट ऐसे बीच में रुकती नहीं है, लेकिन अब जो फाइट रुकी है ना, तो मैं यहाँ पर नतीजा निकालना चाहता हूँ कि इस फाइट को जीता है तियानहो ने, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था शिमू के ऊपर। तो इस फाइट का विनर है तियानहो। शिमू ये फाइट हारता है, लेकिन तियानहो जो था वो कहता है उस मास्टर से कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा मामला हो गया था कि हमें मजबूरी में फाइट रोकनी पड़ी, जबकि हम दोनों एकदम बराबर की टक्कर के थे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार रीमैच कराया जाए, मैं एक बार फिर से शिमू से फाइट करना चाहता हूँ और उसके बाद नतीजा बाहर निकल कर आएगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन और किसने इस बैटल को जीता है। मैं ऐसे बिना फाइट करके जीत तो नहीं ले सकता, मुझे ये नहीं चाहिए। तो सभी लोग यहाँ पर तियानहो की तारीफ करने लगते हैं कि जरा देखो तो बंदे को क्या जिगर है इसके अंदर। मास्टर ने कह दिया कि जीत चुका है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर नाइंसाफी नहीं चाहता, इंसाफ के हिसाब से ही वो फाइट जीतना चाहता है। कमाल की बात है ये। तो ये सुनकर मास्टर को भी अपनी बात से पीछे हटना पड़ता है। वो शिमू से कहते हैं कि शिमू आ जाओ बैटल एरिना के अंदर और कंटिन्यू करो अपनी फाइट को। जैसे शिमू बैटल एरिना के अंदर आता है, तियाना उससे कहता है कि देख पिछली बार तो तूने अच्छा भला फाइट दी थी और टक्कर भी अच्छे से दी थी मुझे, तो इस बार कमजोर मत हो जाना, क्योंकि इस बार मैं तुझे और अच्छी तरह से फाइट करते हुए हरा कर दिखाऊंगा, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। देखते हैं कि हम दोनों की फाइट में कौन जीतता है। जल्दी यहाँ पर अपनी हार भी मत मानना अगर मैंने थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिए तो। इसके बाद तियाना जो था वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करने का तैयार हो चुका था। दोनों के बीच में वापस एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है और दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। शुरुआत में शिमू सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और जब उसको मौका मिलता तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए तियाना के ऊपर अटैक करता। तो शिमू के अटैक को देखकर तियाना कहता है कि वाह कमाल का अटैक है, अच्छा लगा तुम्हारे ये अटैक को देखकर, लेकिन ज्यादा टाइम तक तुम कर नहीं पाओगे। दोनों वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करना शुरू कर चुके थे। तो देखकर ये बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि यार दोनों तो जो फाइट करते हैं ना, तो इतना फाइट करते हैं कि लगता ही नहीं है कि कौन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कमजोर है। ऐसा लगता है कि इनकी फाइट बिल्कुल एंडलेस चलती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी इनकी फाइट, क्योंकि देखा जाए तो दोनों बिल्कुल बराबर की टक्कर के लगते हैं, ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कोई ज्यादा कमजोर है, एकदम परफेक्ट मैच है। ऐसा लगता है कि जुड़वा भाई है दोनों, इतना कमाल का कोई एक दूसरे को टक्कर कैसे दे सकता है। तो मास्टर वगैरह जो इस फाइट को देख रहे थे वो लोग कहना चाहते कि यार अच्छा बोला तो शिमू हार रहा था, तो तुमने वापस से इस शिमू को बैटल करने का मौका क्यों दे दिया? अगर शिमू जीत गया ना तो ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो दूसरा वाला मास्टर उससे कहता है कि देखो शांत हो जाओ, तुम्हें लगता है कि शिमू जीतेगा, शिमू नहीं जीतने वाला, वो किसी काम का है नहीं। मैं यहाँ पर सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको वापस से मैच करने का मौका दे दिया, देखना भी तियाना उसको कैसे हराता है। तो तियाना जो था वो तुरंत अपने भाले की पावर को एक्टिवेट करता और मल्टीपल भाले के अटैक को रेडी कर चुका था, जिस वजह से उसके भाले के क्लोन बन जाते हैं और वो क्लोन सीधा तैयार कर चुका था शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो क्लोन शिमू की तरफ जाते हैं, शिमू भी यहाँ पर इस अटैक से डिफेंस करने के लिए और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो तैयार था। तो शिमू अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड अटैक तैयार कर चुका था, जो कि उसके शैडो अटैक से बना होता है और उसकी मदद से वो शिमू के इस वाले अटैक को आसानी से झेल गया था, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो इस चीज को देख कर वो जो जिनतियान है उसका फादर कहने लग जाता है कि अगर इस शिमू जैसा इसका आधा पावर वाला भी मेरा बेटा होता ना तो मेरा बेटा इतना निकम्मा नहीं रहता, कम से कम शिमू की आधी पावर तो मिल जाती है उसको, निकम्मा कहीं का मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। तो ये सुनकर जिनतियान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार जब भी शिमू को देखता हूँ ना मेरा खून खोल जाता है बिना मतलब के, क्योंकि जब भी मेरे फादर इसको देखते हैं तो मेरी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। आखिर कौन से जन्म का बदला उतारता है शिमू, बिना कुछ कहे मेरी बेइज्जती करवा जाता है। उसको अपने फादर की कही हुई सारी बात याद आ रही थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे फादर ने ही कहा कि मैंने तुझे स्पिरिट पिल भी दिया था, तब भी यहाँ पर लूजर का लूजर ही निकला, तो धरती पे बोझ है तू। तो इसी वजह से यहाँ पर वो जो जिनतियान था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, ऐसा लगा था कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा शिमू को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसी तरह से शिमू जो होता है वो अभी भी यहाँ पर पूरे मन लगाकर तियाना के साथ फाइट कर रहा था और इन दोनों का जो बैटल होता है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और अब तक के ये लोग ने 3 राउंड लगातार अटैक कर चुके थे। इतने में 3 फाइट अब तक के खत्म हो चुकी थी पहले वाली, लेकिन ये तीनों की तीनों राउंड तक के दोनों आपस में ही फाइट करते रह गए। यहाँ पर अभी तक के नतीजा निकल कर आया ही था कि कौन यहाँ पर जीत सकता है, दोनों बिल्कुल टक्कर वाले थे और ये अब तक की सबसे बड़ी फाइट होती है जिसमें दोनों में से कोई भी विनर निकल कर आया ही नहीं। तो तियाना भी यहाँ पर अपने और भी बड़े से बड़े अटैक को यूज करता है, जितने भी उसके पास कमाल के अटैक हो सकते थे ना
वो सारे के सारे अटैक को यूज कर चुका था। उसने अपनी की सेंस पावर का यूज करते हुए अपने भाले की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसके अंदर से ऐसा ऑरा ब्लास्ट हो रहा था ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अगर मास्टर लोगों की माने तो वो कहते हैं कि जो तियानहाओ ने अभी अपनी की एनर्जी को यूज किया है ना, इसकी मदद से अगर ये पहले अटैक कर दिया होता शिमो के ऊपर, तब तक ये शिमो हार गया होता। लेकिन ये वाला अटैक बहुत ज्यादा लाजवाब लग रहा है। इसमें तो लगता है कि शिमो पक्का हारने वाला है। तो शिमो भी एक पल को ये देखकर हैरान रह चुका था कि मानना पड़ेगा यार, ये पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इतना स्ट्रांग ऑरा की एनर्जी का इसके अंदर से बाहर निकल रहा है ना, कि मैं यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ। तो मुझे भी कुछ अच्छे अटैक बनाने पड़ेंगे इस अटैक को रोकने के लिए। तो वो भी वहां पर अपने वेपन का यूज करते हुए तियानहाओ के ऊपर अटैक करने लग गया था। दोनों वापस से अपना बैटल शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तियानहाओ जो था उसकी की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसका जो ऑरा था वो इतना ज्यादा कमाल का था कि शिमो वहां पर कुछ कर ही नहीं पाता। अब यहाँ पर शिमो जो था ना वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। तियानहाओ के ऑरा से तो बाकी लोग भी दूर जाकर फेंकाने लग जाते, कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये फाइनली तियानहाओ जीत जाएगा। तियानहाओ शिमो से कहता है कि शिमो हारने के लिए तैयार हो जा, मैंने कहा था ना कि जीतूंगा तो मैं ही, और मैं ही जीतने वाला। तो तियानहाओ तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक ब्रूटल अटैक मारने की कोशिश करता है शिमो के ऊपर। तो शिमो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं अगर यहाँ पर हारा ना तो मेरी बची कुछ जो इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। उसको कुछ टाइम पहले की बात याद आने लगती है जब उसने मास्टर से ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। अब शिमो के पास ना उसकी की एनर्जी नहीं है। अगर उसको की एनर्जी बनाना है, अपना आगे ब्रेक थ्रू करना है और अपने आप को कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसको स्पिरिट पिल लगेगी। लेकिन स्पिरिट पिल तो उसके पास नहीं थी। तो मास्टर ने उसको एक दूसरा मेथड बताया था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपनी की एनर्जी को थोड़ा बहुत यूज करने का, जिसमें ये था कि मास्टर ने उसको हथौड़े से मारेंगे, पूरी हड्डियां वगैरह तोड़ देंगे शिमो की, तब जाकर अगर शिमो इसको हैंडल कर जाता है ना तो थोड़ी बहुत वो की एनर्जी को यूज कर सकता है। तो शिमो कहता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस किया हूँ इस कॉम्पिटिशन के लिए जिसको मुझे जीतना है, तो अब यहाँ पर लगता है कि मुझे उस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, मुझे मेरी फोर्सफुली की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी अगर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है, इस राउंड को जीतना है। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शिमो अपनी की एनर्जी का यूज करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आई थी जिसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पर शिमो ने अपने मून स्लैश अटैक का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था उसे तियानहाओ के ऊपर, जिससे होता ये कि तियानहाओ का जो अटैक था ना वो आपस में टकरा जाता है। इतना ब्रूटल दोनों का अटैक टकराया था कि किसी को समझ ही नहीं आता कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। और जब यहाँ पर धुआं हटता है तो देख पाते हैं हम कि दोनों के दोनों वहां पर खड़े हुए हैं एक जैसे ही। पर कुछ ही पल के अंदर जो तियानहाओ था ना उसका सीना पूरी तरह से कट जाता है और वो खून से नहाने लग गया था, क्योंकि तियानहाओ के ऊपर ये अटैक लगा और उसका जो अटैक था वो शिमो को कुछ कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पर तियानहाओ का जो मास्टर था वो तुरंत उसके पास आता है और उससे कहना चाहते कि तियानहाओ तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पर प्राउड महसूस कर रहा हूँ, गर्व है मुझे तुम्हारे ऊपर, तो तुम बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन मत लो। तुमने जीता भी बहुत सारे राउंड है और जब हारे हो ना तो भी बहुत शान से हारे हो, तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तियानहाओ ये मैच हार चुका था, जीता शिमो। शिमो ने फाइनली कर दिखाया। शिमो भी यहाँ पर टेंशन में था तियानहाओ के लिए कि तियानहाओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा जोर से तो ये अटैक नहीं लग गया ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हारे पर बहुत ब्रूटल अटैक करूं। तो तियानहाओ कहता है कि अबे नहीं यार छोड़, उल्टा मैं खुश हूं तेरे लिए कि तूने फाइनली मुझे हरा कर दिखाया। मुझे लगता था ना कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, पर आज किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जिसने मुझे पहली बार हराया है जिंदगी में, पहली बार कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी के सामने हारा हूं। तियानहाओ के मास्टर भी शिमो से कहते कि फिक्र मत करो, तियानहाओ को कुछ नहीं होगा, मैंने इसके मेरिडियन को सील कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रिकवर हो जाएगा। वैसे तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुमने इस मैच को जीता। शिमो और तियानहाओ की दोस्ती ना यहाँ से और ज्यादा पक्की हो जाती है। तियानहाओ कहते कि इस बार तो हार गया, लेकिन अगली बार फिर से फाइट करने आऊंगा, याद है ना, हम दोनों एक बार फिर से फाइट करेंगे और उस बार तुझे पक्का हराऊंगा मैं। सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि फाइनली शिमो यहाँ पर जीता। शिमो जिसको कोई ढंग से जानता भी नहीं था, लोग जानते थे उसे यहाँ पर कि शिमो एक लूजर है, उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन शिमो ने कर दिखाया। शिमो जीता इस राउंड को, उसने नंबर 1 कल्टीवेटर तियानहाओ को हरा दिया। लोगों की यहाँ पर खुशी का ठिकाना था। युनहान, उसकी सौतेली माँ और सब के सब लोग यहाँ पर एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे। तो जिस मास्टर ने यहाँ पर हथौड़ा मार मार कर शिमो को ट्रेनिंग दी थी, वो मास्टर कहते कि लगता है मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। मेरी ट्रेनिंग क्या, शिमो की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। बंदा बहुत ज्यादा कमाल का है, कितनी भी तकलीफ आती है ना उसको झेल जाता है और पीछे हटने का तो कभी गलती से भी नाम लेता ही नहीं। यही इसकी आदत है जिसको कामयाबी की सीढ़ियों पर ले जाती है। सभी लोग तो यहाँ पर उस मास्टर को कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं कि इस बार का कंपटीशन लगता है ना कि आप लोग ही जीतने वाले हो, क्योंकि शिमो ने यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो अब नहीं लगता कि कोई भी उसको हरा पाएगा। आप लोगों ने पहले ही यहाँ पर लीड ले ली है इस कंपटीशन के अंदर। तो मास्टर भी कहते कि नहीं नहीं यार, तुम मुझे कांग्रेचुलेशन मत करो, करना है तो शिमो को करो, क्योंकि उसके ही बलबूते पे यहाँ पर ये काम हो पाया है। तो यहाँ पर दूसरा जो मास्टर था वो कहता है कि मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा मौजूद है जो अब शिमो के साथ फाइट करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई भी फाइट नहीं करेगा तो शिमो विनर हो जाएगा कंपटीशन का। तो यही मौका है आप लोगों के पास कि कोई भी है जो शिमो को चैलेंज करना चाहता है तो वो सामने बाहर निकल कर आए। लेकिन काफी टाइम तक के कोई बाहर निकल कर आता ही नहीं, सब एक दूसरे को देखने लग जाते कि यार हम तो नहीं जाने वाले, ये हमें मार डालेगा। जब तियानहाओ उसके सामने नहीं टिक सकता तो किसी और की क्या ही मजाल होगी जो उसको हारा
हरा पाए। तो जितने भी लोग थे वो लोग तो पहले अपने कदम पीछे कर चुके थे कि नहीं, हम नहीं जाने वाले फाइट करने के लिए, हमें नहीं फाइट करनी है शीमू के साथ। तो मास्टर कहते कि ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी शीमू को चैलेंज करने वाला नहीं है ना, तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाला शीमू है। लेकिन तभी भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है, वो आवाज कहती कि रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है विनर को अनाउंस करने की, मैं हूं ना यहाँ पर। तो सारे लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज किसने निकाली, अब कौन यहाँ पर आया है जो शीमू को चैलेंज करना चाहता है। सभी लोग देखने लग जाते हैं कि जरा दिखाओ तो वो कौन बंदा है जो शीमू को चैलेंज करना चाहता है। तो जैसे सारे लोग देखते हैं पीछे मुड़कर, तो पता चलता है कि यहाँ पर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जिनतियान है, जो कि सबसे ज्यादा नफरत करता है शीमू से, क्योंकि शीमू की वजह से उसकी हमेशा बेइज्जती होती है ना। तो वही यहाँ पर आया हुआ था कि मैं यहाँ पर आया हूँ शीमू से चैलेंज करने के लिए। मैं जिनतियान करता हूँ चैलेंज शीमू को उसके साथ फाइट करने के लिए। तो जिनतियान का फादर जो था वो तुरंत ही भागकर वहां पर आता है और अपने बेटे से कहता है कि अबे गधे कहीं के मरने के लिए जा रहा है क्या, दिमाग ठिकाने पर भी तो है कि तू किससे फाइट करने जा रहा है, तू मर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू किसी काम का नहीं है। तो जिनतियान कहता है कि यही रीजन है कि इस वजह से मैं यहाँ पर शीमू से फाइट करने के लिए आया। आज मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ अपने फादर के नजरों में कि मैं भी लूजर नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे यहाँ पर लूजर कहते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूँ ना। आज मैं शीमू के साथ चैलेंज करूंगा, उसको हरा कर दिखाऊंगा, उससे लड़के दिखाऊंगा, या तो उसको हराऊंगा या फिर मारा जाऊंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर तैयार हूँ शीमू से चैलेंज करने के लिए। शीमू आ जा और भिड़ ले मुझसे। अब तो यहाँ पर इन दोनों का कमाल वाला बैटल शुरू होने वाला था। देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन जीतेगा। चांसेस तो ज्यादा लग रहे हैं शीमू की ही कि वही जीतने वाला है, लेकिन जिनतियान भी ऐसा शांत तो बैठेगा नहीं। वो कुछ घटिया हरकत करते हुए शीमू को हराने की कोशिश करेगा, लेकिन असल में जीतेगा कौन वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।